साईं की बात। बच्चे, अरे तुम डरते क्यों हो? तुम साईं के अंश हो मेरे बच्चे। और जो मेरे बच्चे हैं ना, उन्हें डरने की या घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी। और सुनो, जिन पुरुषों को भी ये लगता है ना कि उनकी पत्नी जो है वो उनके अधीन रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे तुम एक जीव आत्मा हो ना, वैसे ही तुम्हारी पत्नी भी एक जीव आत्मा है। वो भी स्वतंत्र है, क्योंकि ईश्वर ने सबको हक दिया है अपने तरीके से जीने के लिए। तो जैसे तुम्हारी मनोवृत्तियाँ हैं ना, उनकी भी मनोवृत्तियाँ हैं। तुम उनको अपने प्रेम से अधीन कर सकते हो, लेकिन उन पर शासन कर कर उन पर अधिकार नहीं जमा सकते हो। और जब तक घर की स्त्री, घर की लक्ष्मी खुश नहीं रहेगी ना, तो तुम्हारे घर में कभी बरकत नहीं होगी। और कभी भी अपनी पत्नी को अपने से नीचा समझने की गलती मत करना। ईश्वर की भी शक्ति महादेवी महाकाली है, तो फिर तुम तो बस एक जीव आत्मा हो, तो किस बात का घमंड है तुम्हें? और सुनो मेरे बच्चे, ऊपर वाले की अदालत में ना कोई वकालत नहीं चलती, कोई ज़मानत नहीं होती, सिर्फ होती है तो सज़ा। अगर कोई उनके आगे नतमस्तक नहीं होता, अपनी गलतियों को नहीं मानता ना, तो उसे सज़ा ज़रूर मिलती है, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे शरीर में अगर कोई बीमारी है, अगर किसी छोटे बच्चे को भी अगर कोई बीमारी है ना, तो ये समझना तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, वो आत्मा आज की पापी नहीं, वो पूर्ण जन्म की पापी है। उस आत्मा ने अपने पुनर्जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से इस नवीन जो शरीर है ना, इसमें आके उसे भोगना पड़ रहा है। तो अगर तुम चाहते हो कि स्वस्थ हो जाओ, सही हो जाओ ना, तो जितना हो सके ना नाम जाप कर दो, अपना ये जीवन साईं के चरणों में लगा दो, जिससे जो तुम्हारी बीमारी है ना, तुम्हारे जो अशुभ कर्म थे पिछले जन्मों के, वो कट जाए। और आने वाले जो तुम्हारे जन्म हैं, जो आने वाला तुम्हारा कर्म है, जो आने वाला भविष्य है, वो तुम्हारा सुधर जाए। अगर सच में तुम उसको सुधारना चाहते हो ना, तो ऐसे ही करो। और सुनो, अगर तुम्हें ये लगता है ना कि किसी के साथ गलत व्यवहार कर कर या किसी से छल कपट कर कर उसका हक मार लिया जाए या उससे पैसे लूट लिया जाए, तो ये बहुत गलत है। तुम जानते हो, चाहे कोई नहीं देख रहा, लेकिन तुम्हारा साईं ऊपर से बैठकर देख रहा है। अगर किसी निर्दोष को तुम सज़ा दिलवाते हो या उसके साथ कुछ गलत करते हो ना, तो इसका इंसाफ, उसका जवाब सीधा ऊपर वाला देता है। तो कभी भी ना पैसों के लालच में आके ना कभी ऐसी गलती मत करना कि किसी निर्दोष को तुम्हारी वजह से सज़ा भोगनी पड़े। और जिन पैसों का तुम लालच करते हो ना, वही पैसे तुम्हारे घर का सर्वनाश कर देगा। अगर ईमानदारी से पैसे कमाओगे ना, तो वही 10 रुपये तुम्हारे घर के सब लोगों का जो मानसिक संतुलन है ना, जो तुम्हारे घर की बरकत है, वो बनाए रखेगा। और वहीं अगर तुम लालच कर कर 500 1000 रुपये अगर घर ले आओगे ना, तो तुम्हारे घर में कभी भी क्लेश कभी ख़त्म नहीं होगा, तुम्हारे घर में बीमारियाँ कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो अपने सच्चे मार्ग पर आओ, सही मार्ग पर आओ। जो साईं ने तुम्हें मार्ग दिखाया है ना, उस मार्ग पर चलो, कभी गलत रास्ते पर मत चलो, कभी नहीं। और जो मेरे बच्चे सुबह 4 से 5 उठते हैं ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, उन्हें मैं दोनों झोलियाँ फैलाकर बहुत सारा आशीर्वाद देता हूँ, बहुत सारा। क्योंकि सुबह मैं पृथ्वी पर आता हूँ भ्रमण करने, मैं देखता हूँ कि कौन सा मेरा बच्चा उठकर मेरे ध्यान में लगा है, मेरी पूजा कर रहा है। और जो सोते रहते हैं ना, वो ज़िंदगी भर सोते ही रह जाते हैं हमेशा। और जो सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में मेरी पाठ करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी अर्चना करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, नमस्कार करते हैं ना, उनकी वाह वाह होती है, उनकी जय जयकार हमेशा होती है और होती आएगी। क्योंकि जब तुम सुबह 2 घंटे उस ईश्वर को दोगे ना, तो तुम्हारे 24 घंटे उस ईश्वर के होंगे, वो संभालेंगे तुम्हें। तो किस बात की चिंता करते हो? और सुनो, अगर कोई तुम्हें बद्दुआ देता है ना, तो बिल्कुल चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारे जो कर्म है ना, तुम्हारे कर्मों के अनुसार मैं तुम्हें फल दूंगा। किसी की बद्दुआ तुम्हें नहीं लगेगी। ना कभी अपने ज़िंदगी में किसी के साथ भी बुरा करना जिससे कोई तुम्हें बद्दुआ दे। लेकिन फिर भी अगर कोई तुम्हें जानबूझकर गलत सलत कहता है, टूना टोटका करता है, कुछ चीज़ें करता है ना, तो सुनो, रोज़ अपने घर में चाहे 10 मिनट ही सही
मेरा नाम जाप लगाया करो। मेरा नाम जाप तुम्हारे पूरे घर में गूंजेगा ना, तुम्हारे घर परिवार के कानों में गूंजेगा ना, तो देखना तुम्हारा सब कुछ कल्याण होगा। तुम देखना मेरे बच्चे, कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे घर का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये मैं तुमसे कहता हूँ, ये सच्चाई है कि तुम्हारा मैं कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा। और सुनो, जो तुम ये सोचते हो ना कि तुम्हारा जन्मदिन है और इसको तुम मनाते हो, तो पहली बात तो मेरे बच्चे, ये जन्मदिन ना 1 साल तुम्हारा कम हो गया। ये सोचो कि ये खुशी मनाने की बात नहीं है, ये विचार करने की बात है कि तुम्हारा 1 साल जो है ना वो ख़त्म हो गया। क्योंकि इस जन्म में जो तुम आए हो ना, इस प्रकृति में तुम आए हो, इस धरती पे तुम आए हो, तो कुछ कर्म करने आए हो। और अगर तुम अपने कर्मों पर, अपने कार्य पर दृष्टि नहीं डाल रहे हो, अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, सच्चे कर्म नहीं कर रहे हो, ईमानदारी से नहीं चल रहे हो, तो वो तुम्हारा कर्म, वो तुम्हारा जन्म व्यर्थ जाएगा। इस पर विचार करो। और दूसरी बात मेरे बच्चे, जब जन्मदिन होता है ना, तो बाहर जाने से, मनाने से अच्छा है कि अपने घर में भजन करवाओ, कीर्तन करवाओ, मेरा नाम जाप करवाओ। 2 घंटे उस ईश्वर के चरणों में दो कि हे ईश्वर, आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा 1 साल कम हो गया, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अब आने वाले जन्मों को साकार कर सकूं। जन्म से लेके अब तक जो भी मैंने अशुभ कर्म किए, जो भी कुछ मेरे हाथ से हुआ, जाने अनजाने, उसे माफ़ करो। अरे ईश्वर तो इतने दयालु हैं, तुम्हारा साईं इतना दयालु है ना कि वो तुम्हें माफ़ करेगा ही करेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें माफ़ करूँगा ही करूँगा। तुम्हारी साईं माँ बहुत दयालु है मेरे बच्चे, बहुत दयालु है। तुम उनके आगे गिरो तो सही, मांगो तो सही, अपने कर्मों की, अपने अशुभ कर्मों की माफ़ी तो मांगो, उनके चरणों में तो गिरो। देखो तुम्हें कैसे माफ़ी मिलती है। और जो तुम्हारी सज़ा है ना, उसमें भी बहुत कम हो जाएगा, तुम देखना। बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वो तुम्हें है मेरे बच्चे, तुम्हें है। और सुनो, जो तुम्हारे गर्भपात में जो बच्चा था उसे तुमने गिराया, ये तुमने बहुत गलत किया। ये करने से पहले सोचना चाहिए मेरे बच्चे, क्योंकि जो अंश है ना तुम्हारा, जो जीव आत्मा है, वो ऐसे ही नहीं होती मेरे बच्चे, वो ईश्वर का आशीर्वाद होती है। और तुम ऐसे कर कर ये गलत कर रहे हो, ये पाप कर रहे हो मेरे बच्चे। ये बहुत बड़ा पाप तुमने किया, बहुत बड़ा। और इसकी माफ़ी ना ऊपर वाले की अदालत में नहीं मिलती, कभी नहीं मिलती है। तो हमेशा सोच समझ कर किया करो। क्योंकि अगर वही बच्चा तुम्हारे गोद में आता, अरे वो मुस्कुराता, उसकी मुस्कुराहट देख के तुम मुस्कुराते, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम उसे खिलाते? नहीं मेरे बच्चे, इस दुनिया में जो भी जीव आता है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी उस परमात्मा की होती है, मेरी होती है मेरे बच्चे। और हर किसी का कर्म मैं लिखकर भेजता हूँ, हर किसी का भाग्य मैं लिखकर भेजता हूँ। और हर बच्चा, हर जीव अपने अपने कर्मों का खाता है मेरे बच्चे, कोई किसी को नहीं खिलाता। ये बात अपने जहन में अच्छे से डाल लेना, कोई भी किसी को नहीं खिलाता। अगर तुम भी खाते हो ना, जो तुम्हारी थाली में आता है ना, वो भी मेरे आशीर्वाद से आता है। वो तुम्हारे भाग्य में मैंने जो लिखा है ना, वो उसकी वजह से आता है मेरे बच्चे। कोई तुम्हें खिलाता नहीं है। तो अपने दिल से और अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो कि कोई किसी को खिलाता है, कोई भी किसी को नहीं खिलाता। मैं चाहूँ ना तो एक क्षण में सब कुछ भस्म कर सकता हूँ, सब कुछ, ये सब कुछ मेरे हाथ में है, सब कुछ। अगर चाहते हो ना कि ज़िंदगी में अच्छे कर्म करना, तो अच्छा बनो, अच्छा करो। बाकी ये दुनिया, ये ज़िंदगी, ये सब मिथ्या है, और इस मिथ्या में जीना बंद करो और सच देखो। सच एक ही है, वो परमात्मा, वो सच्चिदानंद, और कुछ भी नहीं है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।